नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक इन्फॉर्मेशन आया है जो कि एस्टेट को लेकर जो एग्ज़ामिनेशन होने की जो संभावना थी उसको लेकर एक इन्फॉर्मेशन आया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी जो टीआरई 3 लेने वाली है और टीआरई 4 और टीआरई 5 का भी जो है सो घोषणा करने वाला है बहुत जल्द। आपको मैं ये सारी जानकारियाँ अभी मैं बताने वाला हूँ, वो तो पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि एस्टेट को लेकर जो परीक्षा होने वाली है वो जैसा कि पिछले कई दिनों से न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि 20 मई से जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। उसमें भी 29 मई से 4 जून के बीच में जो है सो इलेक्शन है, तो उसको लेकर इस एग्ज़ाम को थोड़ा दिन के लिए स्थगित किया जाएगा। लेकिन 20 तारीख से जो है वो परीक्षा शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो 15 मई से ऐसा बताया जा रहा है। और ये खबर जो है वो लगातार आप सभी को पता है कि जो न्यूज़ 18 के पत्रकार है रजनीश कुमार जी, उनके द्वारा अपने ट्विटर आईडी से पोस्ट किया गया है। और लगातार वो जो है सो बातों को खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जो बातें होती है वो अपने माध्यम से बताते रहते हैं। तो उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि 15 मई से जो है वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे अपनी तैयारी को जोर शोर से लगा लें, क्योंकि आप सब अब निश्चिंत रहिए कि 20 तारीख से जो है वो आपकी परीक्षा होने वाली है। और ये बताया गया है कि जो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले जो है वो आपका रिजल्ट जरूर दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो है वो टीआरई 4 में अपना फॉर्म को जो है वो भर सके। तो इसके लिए आपको भी पता है कि टीआरई 4 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो अगस्त में होने वाली है। टीआरई 3 का तो आप सभी को पता ही है कि जो कैलेंडर भी दे दिया गया है कि 10 जून से 12 जून के बीच में आपका टीआरई 3 का भी जो है सो परीक्षा लिया जाएगा। टीआरई 4 की परीक्षा की जहाँ तक बात करें तो अगस्त में वो चीज़ जो है वो क्लियर कर दिया गया है। और ऐसा अपडेट अब सामने में आ रहा है कि टीआरई 5 का, यानी कि टीआरई 5 भी आपका लिया जाएगा और वो भी इसी साल के अंत तक आपका टीआरई 5 भी ले लिया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ सामने में नहीं आया था कि टीआरई 5 को भी लिया जाएगा। अब ले क्यों ना जाए। अब अब सवाल ये उठता है कि लिया क्यों ना जाए। जैसे ही जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो धांधली से जो अभ्यर्थी उसमें गए हैं और जिनका छटैया हो रहा है, तो वो सारी सीटें तो खाली रह रही हैं। अब उन सीटों पे जो है वो टीआरई 5 में घुसाया जाएगा, टीआरई 4 में घुसाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सब सीटें खाली रह रही हैं। अब आप देखिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग उस समय में तो दिए नहीं, जो उन अभ्यर्थियों के लिए उस समय में फ़ायदा हो जाता, उनको अब बार बार उसी फॉर्म को भरना पड़ेगा और उनका जो है वो अटेम्प्ट भी ख़त्म हो रहा है। क्या पता अगले बार होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन बातों पे नहीं सोचा जाता है, लेकिन नहीं, अब उनको तो पैसा कमाना है। टीआरई 3 लीजिए, टीआरई 4 लीजिए, टीआरई 5 लीजिए, इसी साल में आप टीआरई 6 ले लीजिएगा, तो सब जो है सो जितना कमाना है कमा के आप लोग ढेर कर लीजिए। क्योंकि अभ्यर्थी तो दिन ब दिन गरीब होते जाएंगे, और जो आप लोग जो है आयोग हो या फिर जो हमारे नेता लोग हैं वो लोग इसमें पैसा खूब खाइए और पेपर लीक करवाइए और ध के जो है सो एकदम से बर्बाद कर दीजिए बिहार को। सबसे पहले अगर आप लोग परीक्षा ले रहे हैं, क्या पुख्ता सबूत है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इस बार इतना जो नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है नीट का, उसका पेपर लीक हो गया है, तो अब हम क्या गारंटी लें कि बीपीएससी का पेपर फिर से लीक नहीं होगा। तो इसका गारंटी आप लोग दे सकते हैं, इसका गारंटी दीजिए, तब जो है सो आप परीक्षा लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग परीक्षा दिलवाएंगे, परीक्षा हम लोगों से लेवाएंगे और जाएंगे हम लोग इतना इतना खर्चा करके परीक्षा देने के लिए, और उसके बाद भी जो है वो पेपर लीक हो जाएगा, तो अभ्यर्थी के मन में तो सवाल उठेगा ही और आप लोगों से सवाल पूछेगा ही, लेकिन आप लोग तो जवाब दीजिएगा नहीं। उसको लेकर कोई ऐसा आप लोग कानून नहीं बनाया है, ना ही कोई ऐसा पुख्ता चीज़ बनाया है जिसको लेकर हम लोग भी एकदम संतुष्ट रहें कि नहीं, पेपर अब लीक नहीं होने वाला है। सभी अभ्यर्थी के मन में तैयारी सब कर रहा है बैठ के, लेकिन मन में सबका जो है वो कहीं ना कहीं मन में प्रश्न है कि परीक्षा जो है वो क्या फिर से तो लीक नहीं हो जाएगा ना। लगातार हम भी, मेरे साथ भी जो बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर लगातार चर्चा चलते रहता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग इस पढ़ाई का जो है वो फ़ायदा मिल पाएगा। हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो गैंग सॉल्वर गैंग सब है वो लोग तो एक्टिव हो जाएगा परीक्षा के समय में, 10 लाख 12 लाख दे दे के वो लोग फिर से सिलेक्शन ले लेगा। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो अंदर अंदर ले लेगा, इसका कौन गारंटी देता है। तो सबसे पहले मैं यही आयोग से भी ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप जो है कम से कम खास करके पेपर लीक के मामला को जो है सो शांत करवाइए, और ये चीज़ ना हो इसका आप लोग जो है सो गारंटी दीजिए, ठीक है ना। ये मोदी जी वाला गारंटी नहीं दीजिए जी। मोदी जी इस बार घूम रहे हैं लेके कि मोदी की गारंटी, वो गारंटी नहीं चाहिए, पुख्ता गारंटी चाहिए। पुख्ता गारंटी दीजिए, अभ्यर्थियों को जो है सो सही से जो है अभ्यर्थियों को जो है सो एक उम्मीद जगे कि नहीं, इस बार जो परीक्षा होगा वो सही तरीके से परीक्षा लिया जाएगा। क्या आप लोग इसकी गारंटी दे सकते हैं? दीजिएगा, तब जो है सो परीक्षा लीजिए। टीआरई 4 लीजिए या टीआरई 5 लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना लेना है लीजिए, अभ्यर्थी तो देने के लिए तैयार है। किसको नहीं मन लगता है भाई एग्ज़ाम देगा और जॉब लेगा, लेकिन आप लोग तरीके से कीजिए हर चीज़ों को, तब सही होता है चीज़, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।